आज सुबह 7 बजे जैसे ही जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर इलेक्शन शुरू हुआ, इसका असर सीमा पार पाकिस्तान में साफ दिखाई दिया। घाटी से आई ये तस्वीर सीमा पार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाती रही। देखिए, पाकिस्तान को झटका देने वाली पहली तस्वीर सुबह सुबह 7 बजे आई, जब पोलिंग सेंटर पर लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए। ये देखते ही इस्लामाबाद में बीपी बढ़ने लगा। सुबह 11 बजे तक कई सीटों पर 30% से ज्यादा वोट डाल दिए गए थे। ये देखकर शहबाज और मुनीर की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। दोपहर 1 बजे तक 41% वोट डाले गए और तब तक पाकिस्तानियों की हालत खराब होने लगी थी। दोपहर 3 बजे तक 50% से ज्यादा कश्मीरियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, यानी कि आधे कश्मीरियों ने दोपहर तक अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। शाम 5 बजे 59% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। अंतिम आंकड़ा इससे भी ज्यादा होगा और यह देखकर पाकिस्तानी सरकार का बैंड बच गया है। पहले फेज की 24 सीटों पर वोट शाम 6 बजे के बाद भी डलते रहे, क्योंकि जो लोग शाम 6 बजे तक लाइन में लग चुके थे उन्हें वोट करने का मौका मिला। कश्मीरियों ने अपना वोट डालकर शहबाज को कैसे चूड़ी पहना दी, ये जानने के लिए कश्मीर और इस्लामाबाद से आई ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में आज सुबह से ही शहबाज सरकार, जनरल मुनीर और पाकिस्तानी पत्रकार तीनों को चक्कर आ रहे हैं। कश्मीरियों की उंगली पर लगी इस नीली स्याही को देखकर पाकिस्तान जल भुनकर लाल हो गया है। जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग ने पाकिस्तान का कंफ्यूजन एक बार फिर क्लियर कर दिया। आज कश्मीरी जनता ने दिन भर लाइनों में खड़े होकर वोट डाला। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के लिए कश्मीरियों का जोश देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान के पत्रकार लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड याद कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा में कश्मीरियों ने धुआंधार वोटिंग करके रिकॉर्ड तोड़ दिए। आतंकियों की बुलेट का जवाब कश्मीरियों ने बैलेट से दिया और पुरुषों से ज्यादा मतदान केंद्रों पर महिलाएं दिखाई दी। जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव है। आपको दिखा दें कि इस समय पुरुषों से ज़्यादा महिला कतार में खड़ी हैं अपना पोल करने के लिए, अपना वोटिंग करने के लिए, अपना मतदान करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना उत्साह है। 10 साल बाद ये वोटिंग हो रही है। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नज़ारा नहीं था। हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, एमएड है, एमएससी हैं, सारे घर में बैठे हुए हैं, किसी को कुछ रोजगार नहीं है। एक हमारा हक है जो हमें पूरा करना है। हमें अपना हक है कि हम अपने नुमाइंदे चुनें। ये हम वोट करने आए हैं आज कि इलेक्शन के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम मुलाजिम लगेंगे। कश्मीर का लोकतंत्र वाला थप्पड़ आज सुबह से इस्लामाबाद में गूंज रहा है। पाकिस्तानियों ने पहले आतंकी भेजे, कश्मीर के चुनाव में खलल डालने की कोशिश की। इसके जवाब में भारत ने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं। और जब पाकिस्तानी कुछ न कर सके तो टीवी स्टूडियो में बैठकर छाती पीटने लगे। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस इलेक्शन में न तो पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, न अलगाववाद की बात हो रही है। ये देखकर पाकिस्तान की टेंशन इतनी बढ़ी कि उसने खुद ही धारा 370 का जिक्र करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को हैरानी इस बात से है कि इतनी कोशिशों के बाद भी चुनाव इतने शांतिपूर्वक कैसे संपन्न हो रहे हैं, कोई गड़बड़ी क्यों नहीं हो रही। वो भी तब जबकि जम्मू की 8 सीटों के मुकाबले कश्मीर रीजन की 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यानी जो इलाका पहले आतंक का गढ़ था वो भी अब वोटिंग में यकीन रखते हैं। दशकों बाद जम्मू कश्मीर में तस्वीर बदलती दिख रही है। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये वो इलाके हैं जहां पुरुष बाहर नहीं आते थे मत करने के लिए, लेकिन आज यहाँ लंबी कतारें आप महिलाओं की भी देख सकते हैं जो अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए अपने घरों से बाहर आए हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पिछली बार जब आर्टिकल 370 यहाँ पे एब्रोगेट किया गया उसके बाद जो यहाँ पे सरकार, किसी की सरकार नहीं, हम सिर्फ खाली यही चाहते हैं कि यहाँ लोकल सरकार बननी चाहिए बस। कि लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें अब खत्म हो गई। दौर अब बदल रहा है। जिस तरीके से हम देखें कि आज कैसे युवाओं की लाइनें पोलिंग स्टेशन के बाहर देखने को मिलती है। पिछले 10 सालों के बाद हमें पहली बार मौका मिला है, तो कोशिश हमारी यही है कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हम चुन लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हुई हैं। जिन इलाकों में कश्मीरी आवाम पाकिस्तानी आतंकियों के डर से अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वहां अब वोट देने के लिए महिलाओं और पुरुषों की कतार लगी हुई है।
आतंक का गढ़ रहे इलाकों में दनादन वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर कश्मीर आगे बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान की सुई अब तक 2019 में अटकी हुई है। आज की तस्वीरें तो कश्मीर से आया पहला ट्रेलर हैं। अभी 2 चरणों के मतदान और होंगे, लेकिन पाकिस्तान को असली झटका 4 अक्टूबर को लगेगा, जब जम्मू कश्मीर इलेक्शन के नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।